हेलो स्टूडेंट्स, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना होता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना होता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा सेशन है, जो कि केमिस्ट्री के टॉप 100 MCQs की हम बात करने वाले हैं, जो कि पूरे कम्प्लीटली NCERT बेस्ड होंगे, चाहे CBSE हो या MP बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs रहेंगे, जिसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, आपने देखा होगा, लेकिन आपने MCQs बना के नहीं देखे होंगे। तो पूरे MCQs हम लेके आए हैं, पूरा NCERT को कह सकते हैं पूरा डिकोड करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में उसको लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर रिजल्ट इन वेटिंग गेन ऑफ प्रोडक्ट इट शोज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, मतलब मैग्नीशियम का एयर के साथ रिएक्ट करना क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। लेकिन इन्हें क्या कहा है, वेट गेन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है आपके केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम ऑक्सीजन एयर शिफ्ट की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, वेट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल है, कुकिंग ऑफ फूड बिल्कुल होता है ना। जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस, जो आइस होता है उसका मेल्ट होना किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये फिजिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज का नहीं है। तो चेंज इन कलर बिल्कुल है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये तीनों ही आपके क्या है, केमिकल चेंज को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, केमिकल चेंज को शो करते हैं। बट अगर आप चेंज इन साइज की बात करें तो दिस विल बी द फिजिकल चेंज। क्या होता है बेटा, फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज ये नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड विथ, अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड विथ, क्या होता है भाई, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ओनली, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ओनली, तो ये होता है करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ देयर बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, फॉर्मूला ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो क्या नहीं होता है यहाँ से, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कह सकते हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, भी जैसे हमने बात करी थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है या कोरोजन। तो आपको पता है ये क्या होता है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड मेक द सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। तो ये कौन सी रिएक्शन है, आपको पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड मेक द सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख लो ना भैया, यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो होने वाला नहीं है, सेम चीज ये भी नहीं होने वाला, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, सही फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस इज अ, अब आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे खाना जो है
फूड जो है अपना, जो प्लांट्स होते हैं खाना अपना खुद बनाते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं ना, ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक तो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, कैटालिस्टिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और कैटालिस्टिक। तो सेकंड और थर्ड जो है आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्राई फ्रूट इज नॉट कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ प्रोटीन। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू, सॉरी रस्टिंग नहीं, ये होता है रेंसिडिटी। फूड किसकी वजह से, ड्यू टू द रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल नो चेंज, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वलिटी ऑफ मास बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, इक्वलिटी ऑफ एटम्स बोथ साइड, बिल्कुल सही। अगर देखो मास बोथ साइड सेम है तो एटम्स भी बोथ साइड सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव्स आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन ऑफ फूड एट द सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी इज ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमन कंटेन्स, लेमन में कौन सा एसिड कंटेन होता है, तो आप सभी को पता है साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड गिव्स अ बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल सम टाइम बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिड हो जाते हैं फूड तो उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन कॉम्पोनेंट गैस इन एग्जाम्पल ऑफ, देखो वाटर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स कॉम्पोनेंट्स गैस, मतलब H2 और O2 जब मिलके बनते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, 2H2O। तो ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन ऑफ इन अ रिएक्शन इंडिकेट्स रिलीज ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ जो है प्रेसिपिटेट्स और लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम। आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस फर्स्ट चैप्टर का, सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक कलर लेयरिंग आफ्टर सम टाइम इन अ पेन और एयर बिकॉज ऑफ, तो ये क्या होता है, ओपन एयर बिकॉज ऑफ आप सभी को पता होगा ये किसकी वजह से, करोजन की वजह से, ठीक है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, एसिड बेस और सॉल्ट की, है ना। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद हम जो है सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन टर्न अ रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, समझ रहा हो ना, कि ये क्या होगा, यहाँ से इसका पीएच कितना होगा 10, ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू और द पीएच। अब आपको पता होगा बेटा कि जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू होती है 0 से लेके कितनी होती है, 14। 0 से कहाँ तक होती है, 14, समझ रहा हो बात को। और 0 से 14 में बीच में क्या होता है, 7, जो कि कौन सा पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो 0 से 7 में जितनी वैल्यू होंगी वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगी, और जो भी 7 से 14 होंगी वो कैसे होंगी, बेसिक होंगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देन द सॉल्यूशन कंटेन, ध्यान रखना क्या होता है बेटा, HCl होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, HCl होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से एक हम के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग तो हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एक कलाम बन सकता है। मतलब देखो क्लियर है, सीधी सिंपल सी बात है बेटा, कि कई बार ऐसे अपने लाइफ में कई सारी चीज़ें आती हैं कि जहां हम परेशान होते हैं। डेफिनेटली
आगे जब आप बढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी होंगी। हो सकता कि बोर्ड रिज़ल्ट ही अच्छा ना आए, मोस्ट प्रॉब्ली मान लो एक 1% चांस की रिज़ल्ट अच्छा ना आए, तो ज़रूर नहीं है कि आखिरी बोर्ड हो, ये आखिरी पेपर आपको सब कुछ डिसाइड करे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप करेजियस हैं, आपके अंदर करने की इच्छा है, आप मेहनती हैं, तो लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ फाउंड कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml। मतलब 10 ml किसको, 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है ना, HCl को। देन वी विल टेक 20 ml सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, देन द HCl सॉल्यूशन विल बी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितना रेशियो आप निकाल सकते हो। रेशियो आप निकालोगे तो ये 10 दूनी 20, तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 1 रेशियो। समझ रहे हैं ना बात को? तो कितना हो जाएगा आंसर, 16 ml हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। क्या होता है, क्या होता है यहाँ से? एंटी एसिड्स। क्या होते हैं? एंटी एसिड, जो काय में यूज़ करते हैं हम यहाँ पे इंडाइजेशन के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो एंटी एसिड्स आर यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 0 से 14। ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 14 होती है। ठीक है ना। अब पीएच इज डिफाइन एज, पीएच क्या डिफाइन करता है? पीएच क्या डिफाइन करता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सीधी सी बात है, क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है कि कितना है। तो द लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक लॉग के फॉर्म में होता है। आपको एनसीईआरटी में देखोगे तो ये कहाँ पे फॉर्मूला आपको मिल जाता है, जिससे हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे इसमें भी हमने कवर किया है, तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH 7? टी द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या होता है? एसिड। ये 7 से तो कम ही होगा। वाटर डिस्टिल्ड विद अ क्लोरीन गैस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से टी हो नहीं सकता, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होगी ना बेसिक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? डिस्टिल्ड वाटर होगा, जो कि क्या होता है? प्योर न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्ट 7 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच कलर इंडिकेट न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन अ पीएच पेपर। तो ध्यान रखना, जो न्यूट्रल कलर को कौन बताता है पीएच पेपर पे? ग्रीन कलर जो है न्यूट्रल को बताता है कि भैया ये ना तो आपका एसिडिक है और ना ही बेसिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ, सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ क्या होगा? इट रिलीज H+ आयंस। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट हैज़ pH लेस देन 7। ये भी बात बिल्कुल सही है। इट हैज़ डार्क रेड ऑरेंज, और हाँ बिल्कुल रेड ऑरेंज टाइप से ये जो बनता है, येलोइश कलर बनता है पीएच पेपर पे। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो मतलब आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन अ पीएच पेपर pH वैल्यू इज 1 and 8 रिप्रेजेंटेड बाय कलर। 1 and 8 किससे? 1 देखो रेड को रिप्रेजेंट करता है, और 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लूइश ग्रीन। देखो यहाँ से रेड, फिर थोड़ा सा हल्का रेड होगा, फिर येलोइश टाइप से होगा, फिर ग्रीन होगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से मैं कलर पेपर भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? रेड और ब्लूइश ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स गिव्स डार्क रेड कलर। कौन से एसिड? अब जो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड ढूंढ लो। ये तो होता नहीं उतना स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, एसिडिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक। ये उतना सबसे ज़्यादा अगर जो खतरनाक होता है तो वो HCl होता है, तो रेड कलर दे देगा आपका। समझ रहे हो ना बात को? तो ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है बेटा? हाउ pH कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रख लेना, -log OH माइनस इज इक्वल टू POH। एक फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी में, जब डिटेल्ड क्लास होगी तो उसमें हम अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड क्लास में इसको ये फॉर्मूला जरूर आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, बाद में
H plus ions is 1.0 into 10 to the power minus 9 moles, then what will be the pH solution? तो यहाँ से याद रख लेना कितना होगा, 9 होगा। इसका भी लॉगरिथमिक जो अभी फॉर्मूला किया है उससे हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका है कि अभी इसको थोड़ा सा अभी ऐसे ही रखें, इसको जब हम डिटेल क्लास होगी तो आप ध्यान दिलाना, हम इसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको कि कैसे हम पीएच सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हमें वैल्यू दी जाती है पीएच की, H प्लस आयन की वैल्यू दी जाती है तो पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर ध्यान दिलाना, तो अपन उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ साइट्रिक एसिड? ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो आप सभी को पता है कैसा होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। pH इज ग्रेटर देन 7 रिप्रेजेंट बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन और ऑल। कौन सा 7 से ज़्यादा कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। pH इज लेस देन 7 इज रिप्रेजेंट क्या, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्योर वाटर इज कितना होगा, 10 to the power -7 मोल पर लीटर। अच्छा, ये जितनी भी पावर होती है ना उतना ही आपका pH वैल्यू हो जाता है। जैसे अभी अपन देखा था ये 10 to the power माइनस कितना आया था, नॉर्मली याद रख लेना यहाँ से -9, तो pH कितनी आ रही थी, 9। समझ रहे हो ना, ये लॉगरिथमिक से क्या होता है, बेस 10 में चला जाता है और वैल्यू यहाँ पे जो पावर में होती है वो वैल्यू हमारी pH वैल्यू हो जाती है। तो आपको पता है कि इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7, तो यहाँ से मोल पर लीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, H प्लस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैंने कहा pH वैल्यू मान लो 8 है फिर तो 1.0 इंटू 10 to the power -8 मोल पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लीटर हो जाएगा। नहीं समझे, मैंने कहा pH वैल्यू अगर मान लो 5 है, फिर pH वैल्यू 5 है तो इसमें H प्लस आइंस कितना होगा, तो 1.0 इंटू 10 to the power माइनस कितना होगा, 5 मोल पर क्या हो जाएगा भाई, लीटर हो जाएगा। क्लियर है ना बात, तो ऐसे आपको है याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर द पोटेंज। पोटेंज मीन्स होता है पावर, H प्लस आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को जो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्लियर है ये सभी को, यस और नो? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 ख़त्म है। अब हम इसके बाद करेंगे चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट और सेकंड क्लियर है सभी को? इतनी चीज़ें याद रख लेना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, MCQs, मैचिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी है सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। आप करके जाके देखोगे केमिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। थोड़ा सा आपको 1-2 बार रिमाइंड करने के देखना होगा, है ना, तो आपको चीज़ें बन जाएंगी। ये भाई आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही लोगों को मोटिवेट किया, है ना। तो यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। अगर इंसान अपनी कमियों को दूर कर दे, ये मान के चलिए हर एक, आप जैसे आज मैं भी सपोज़ पढ़ा रहा हूँ तो कहीं कुछ गलतियाँ होंगी, पहले उन गलतियों को सुधारा, आज जाके थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने लगे। तो अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ गलतियाँ होंगी, तो अगर इंसान गलतियों को सुधारता जाए तो ये मान के चलिए कि अपना जीवन बदल सकता है ना। तो वही अपन को करना है और वही चीज़ मैं हमेशा आपको समझाता भी हूँ कि भाई हमेशा क्या करो, जो गलतियाँ करने से सीखते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने से अपन परफेक्ट बनते हैं। और यहाँ पे परफेक्ट बनना है, गलतियों को सुधारो और अच्छा करो लाइफ में, है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इज़ कार्बन? क्या है भाई, नॉन मेटेलिक होता है, सभी को पता है। कार्बन कैसा है, नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है। अ मेटल ऑफ डेली यूज विच डज नॉट गेट रस्टेड इज, क्या होता है, स्टील। समझ रहे हैं ना, कौन सा मेटल जो है मतलब रस्ट नहीं होता डेली लाइफ में, तो वो कौन सा है, स्टील, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट, लिक्विड नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, कैसा होता है, लिक्विड। एकमात्र अपन ने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो एकमात्र मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर, कैसा, नॉन मेटल बोला है, हाँ, तो वो ब्रोमाइन होगा।
हाँ मेटल कौन सा होगा, मरकरी, यहाँ पे सुधार लेना, सही है। ये क्या हो जाएगा, मेटल में क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। अगर हम ये क्वेश्चन चेंज करते हैं तो आंसर सही है, और अगर ये नॉन मेटल रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों तरफ से याद रख लेना, ठीक है, दोनों तरीके से। स्टील इज़ अ प्राइमरी मेड अप ऑफ, किससे मिलके बना होता है स्टील, तो आयरन और कार्बन, किसका कॉम्बिनेशन होता है, Fe और C का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिल्वर इज कोटेड ओवर आयरन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज रिप्रेजेंटेड, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बोथ आर इक्वली रिएक्टेंट। तो यहाँ से आपको पता है कि आयरन क्या होता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय होता है, तो कॉपर और जिंक का। इस तरीके के एलॉय आ सकते हैं, जैसे स्टील हो गया आपका, ब्रॉस हो गया, और भी बहुत सारे एलॉय हैं जो जनरली हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आपका वो होता है ना सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग आयरन जिसको अपन बोल देते हैं, तो ये किसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये आपको सभी पढ़ने हैं, एलॉय जितने भी हैं उनका आप मिक्सअप जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल गेट डिपॉजिटेड एट, मतलब जो अपन ने पढ़े हैं ना और से मेटल और नॉन मेटल को निकालना, तो वो कहाँ पे, मेटल्स कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, मेटल्स कहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं, तो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़े होगे ना आप लोग, रिफाइनिंग, है ना। तो व्हाट बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी कैन डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो समझ रहे हैं ना, हार्डनेस और लस्टर। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता कि नहीं बताता, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कि ये जनरली कैसे होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, ये कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते, ये मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होती हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन कट ब्लैंक मेटल विथ एन ऑर्डिनरी नाइफ, तो कौन सा होता है, सोडियम, सोडियम को नॉर्मल नाइफ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हार्डेस्ट मेटल प्रेजेंट इन आर नेचर, गोल्ड, डायमंड, टंगस्टन, कॉपर, ध्यान रखना। अब कई लोग क्या होते हैं, भावनाओं में बह के डायमंड लगा देंगे, समझ रहे हैं, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आएगा तो आंसर क्या आएगा, डायमंड, और अगर आपका जो है मेटल आएगा तो आंसर क्या होगा, टंगस्टन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमको देखें, लस्ट्रस नॉन मेटलिस, लस्ट्रस नॉन मेटलिस, तो क्या होता है, आयोडीन होता है, इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, जिसको अपन क्या कह देते हैं, चमक बोल देते हैं, तो आयोडीन चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आयरन पायराइट्स कंटेन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स अदर देन Fe, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्या होगा इसका, सल्फर होगा S, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आयरन पायराइट्स मतलब बेसिकली सल्फाइड जो होते हैं ना, सल्फाइड्स के जो ओर्स होते हैं उसमें, तो आयरन सबसे ज़्यादा सल्फाइड के फॉर्म में आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आप क्या बनाता है आपका, देखो हाइड्रोजन बनाता है, और रिएक्ट करा दो तो वो क्या बन जाता है, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है कि नहीं करता है, ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल फॉर्म्स सॉल्ट व्हेन इट रिएक्ट विथ एसिड, किसके साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, यहाँ से सॉल्ट फॉर्म करता है, समझ रहे हैं ना, मेटल फॉर्म सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विथ एसिड, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है आपका, सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स आर क्वाइन मेटल्स, CuAgAu, यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नन, तो कैसे होंगे, लीस्ट रिएक्टिव, जैसे भाई कॉइन्स जो होते हैं ना, अगर रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा,
भाई करोड़ हो जाएंगे एक समय के बाद, कोई काम के नहीं बचेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉइन कितने कई सालों 100 साल 150 साल चलते हैं, नॉर्मल मेटल नहीं चल सकता। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स एंड नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, नन। तो नॉन रिएक्टिव, देखो लीस्ट नहीं होगा, नॉन जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, नोबल मेटल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, नोबल मेटल्स कह देते हैं। लाइक आपका Au हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही गोल्ड, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स डिसेंडिंग ऑर्डर टू रिएक्ट सोडियम, एल्यूमिनियम, Au और H। तो आपने एक रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, आप लोगों को ध्यान होगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी आप लोगों को। तो वो क्या होगा भाई यहाँ पे सही ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिव होता है आपका, जल्दी से जाके कहीं भी रिएक्ट कर जाएगा, मतलब सबसे कम, सॉरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सोडियम। उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या होगा, Au। यहाँ से क्या होगा, क्या बोला, सबसे कम रिएक्टिव ना, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, छोटे से डिसेंडिंग क्या होता है, तो ये तो उल्टा हो गया ना, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये, तो सुधार लेना है इसको, ठीक है ना। ये इसी को, ये ऑर्डर यही होगा, सोडियम, एल्यूमिनियम और Au, फिर क्या होगा, H होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप एक बार देख लेना अच्छे से। चलिए, व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, व्हेन अ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। विच सॉल्यूशन ऑफ, जैसे रेजेंट्स कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, एक्वारेजिया सबको पता है, ठीक है ना। क्या करता है, एक्वारेजिया। व्हेन वाटर रिएक्ट विथ मेटल विच गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन, तो जब वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है, मेटल, तो वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो इतने जो क्वेश्चंस थे आपके थर्ड चैप्टर के थे, लगभग 20 क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 3 कार्बन कंपाउंड्स। क्या होता है, मैथ है, 3 कार्बन प्रोपेन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आइन, ये वाला है ना अकेला, ये एन है, ये भी एन है, ये भी एन है कि नहीं है। तो ये सब तो क्या होंगे, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलते हैं इसको, समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 नेबर्स ऑफ होमोलोजस सीरीज डिफर बाय, कितने से डिफर करती है, करती कि नहीं, +2 होता है ना, CnH2n CnH2n +2, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 होमोलोजस सीरीज में, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स सॉरी, क्या है यहाँ पे, एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो CnH2n +2 हो जाएगा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एल्काइंस। एल्काइंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये क्या करता है, एल्कीन, ये क्या करता है, एल्कीन्स, ये क्या होता है, एल्काइंस। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना। ये सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होते हैं, ये दोनों ही कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट कीटोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट कीटोन्स। कीटोन्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, समझ रहा है ना, ये क्या है, कीटोन। ये क्या होता है भाई, एल्कोहल। ये क्या होता है, एल्डिहाइड। ये क्या होता है, एसिडिक एसिड, ओइक एसिड जिसको अपन बोल देते हैं। ये आपको सभी को याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन, कौन, बेंजीन, ठीक है ना। बाकी कैसे होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ये साइक्लिक होते हैं जनरली, बेंजीन्स वगैरह कैसे होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक कह सकते हैं एक साइकिल फॉर्म करते हैं, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड्स। आइसोमर्स, आइसोबार्स वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो दे डिफर बाय फिजिकल प्रॉपर्टी, दे डिफर बाय द केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल, अपन ने पढ़ी थी ना अलग से डेफिनेशन आइसोमर्स के, क्या होते हैं, एक ही कार्बन कंपाउंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं आइसोमर्स कहते हैं। तो जिनके मतलब स्ट्रक्चर कैसे हो, सेम हो, उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोमर्स। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, ये क्या होता है, ये किसका है, एलोट्रोप्स। एक बार इसको देख लेना आप लोग, है ना। अच्छा, ये कोई व्यक्ति है, चलिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होंगे यहाँ से, एलोट्रोप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु प्रिपेयर्ड यूरिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हीटिंग ऑफ एमोनियम साइनेट। एमोनियम साइनेट को हीट करके सबसे पहले किसको प्रिपेयर किया था, यूरिया को प्रिपेयर किया था। तो कौन थे भाई, होलर, ये कह सकते केमिस्ट हैं जिनने ये यूरिया को सबसे पहले क्या किया था, प्रिपेयर किया था। हेक्सेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड्स विद द फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा, सबको पता है किसके कंपाउंड है, कीटोन का है ना। कीटोन जो है उसमें ONE लग जाता है, क्या लग जाता है, ONE लग जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ONE लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG इज। तो आप सभी को पता है क्या होता है, ब्यूटेन इसका आंसर है। LPG का सबसे कह सकते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गैस इज यूज्ड इन अ वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल इज, क्या होती है, इथाइन। जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उसमें कौन सी, LPG और ये अलग गैस नहीं होगी, कौन सी गैस होती है, इथाइन गैस होती है, याद रख लेना। ये आप लोगों ने सुना होगा ना गैस वेल्डिंग, तो वहाँ पे कौन सी गैस यूज़ होती है, इथाइन गैस यूज़ होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ इज कार्बन एटम्स अरेंज इन अ बक, क्या लिखा है, बकमिंस्टर फुलनेस। तो यहाँ से क्या होगा, फुटबॉल शेप्ड। ये यहाँ पे एक कह सकते हैं इस अरेंजमेंट है कार्बन का, वो किस शेप में होता है भाई, फुटबॉल शेप में होता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना। विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5 to 20% ऑफ एसिडिक एसिड एंड वाटर। कितना, 5 से 20% एसिटिक एसिड का और वाटर का जो कह सकते हैं मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, विनेगर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन अ ब्रोमोइथेन। तो कितने होंगे, 7 बना सकते हो आप लोग। ब्रोमोइथेन मतलब ब्रोमीन भी हो, Br मेथेट 2 होते ना, तो यहाँ से 1 2, यहाँ से Br लगा दो, 1 2 3 4 5, अब गिन लो कितने, 4 और 3 7 हो रहे, तो कितने हो जाएंगे, 7। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो स्ट्रक्चर बना के आप बना सकते हो कि जो है इस टाइप से 7 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्रोपेन। प्रोपेन में कौन सा होगा, इन में क्या होता है भाई, नो ग्रुप, कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड तो होगा नहीं, एल्डिहाइड में क्या लगता है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। कीटोन में क्या होता है, ONE होता है। एल्कोहल में ऑल होता है, तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है, प्रोपेन क्या होता है, यहाँ से सिंपल होमोजीनियस, समझ रहे हैं ना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है जनरली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इज बीइंग
प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहां से कौन सा ये कंपाउंड होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा यहां से? इथीन। इन होता है ना, मेथीन, एथीन, क्योंकि ये क्या बन रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड बन रहा है ना, हाँ है ना, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ से क्वेश्चन कि नेक्स्ट होमोलोजस टू C2H5OH विल बी, तो C3 क्या हो जाएगा, H7OH, हाँ है ना। देखो OH है नहीं है, OH है नहीं है, OH है नहीं है, तो एक ही जगह OH है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3CH2Br। CH3CH2, तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में। जनरली अगर इसके नाम इसका देखें तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है, तो नन आंसर आ जाएगा। ठीक है। व्हाट हैपन ऑन द लिटमस टेस्ट ऑफ सोप। सोप क्या करता है, क्योंकि सोप कैसा होता है, बेसिक होता है। वो बेस क्या करता है, रेड को काय में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। रेड को काय में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हमने चैप्टर्स की बात करी, क्योंकि 5th चैप्टर आपका रेड्यूस है। 5th चैप्टर कैसा है, रेड्यूस सिलेबस है, तो वो आपको करना नहीं है। 4 चैप्टर के इतने ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेना। इसकी मैं PDF आज ही ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू।